आपके यहां हाल का बच्चा है, अगर आप चाहते हो बहुत मजबूत बने तो पहले आपके अपने हृदय को मजबूत करना होगा, और फिर जब आपने उसको नहला दिया, कर दिया, सब कर दिया, अच्छे से दूध वूध दे दिया, फिर उसको रख के कपड़ा लेके इस तरीके से फोल्ड करो कि उसके हाथ बिल्कुल सीधे और बिल्कुल कपड़ा टाइट करके उसको लपेट दो और फिर भाई छोड़ दो। पहली बात तो बच्चे को नींद बहुत अच्छी आएगी, और नींद जितनी अच्छी उतना अच्छा विकास। विकास तो वैसे भी अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चा बहुत ताकतवर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इतनी तेजी से कपड़ा पूरे शरीर पर लगा हुआ है कि वो अपने प्रेशर देगा कपड़े पे। जब वो प्रेशर देगा, क्योंकि इतनी ताकत से, बहुत ताकत से लगाना पड़ता है वो कपड़ा, हाँ बिल्कुल ऐसे लपेटना पड़ता है। तो जब वो प्रेशर देगा तो उसके शरीर में वो प्रेशर देने से ताकत आएगी, एक तरह की एक्सरसाइज हो गई। और वो उस समय हो रही है जब वो 2 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का। वो बच्चा इतना मजबूत होगा भविष्य में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो फुलफुला नहीं होगा, मजबूत ठोस होगा। लेकिन ये करने के लिए मजबूत माता पिता चाहिए, आजकल वाले नहीं चाहिए। छींका ही बच्चे को लेकर दौड़ गए अस्पताल में, भैया डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा तुम अच्छा है, बैठो बेटा, तुम्हारा इंतजार था। जबकि कायदा ये कहता है कि अगर दिमाग से काम लिया जाए तो डिलीवरी तक बच्चे की मां को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। ये जितने चोचले बने हैं ये सब मां, जच्चा और बच्चा दोनों को कमजोर करने के लिए बने हैं। ये भी लगेगा, वो भी लगेगा, ये भी होगा, वो भी होगा। नहीं नहीं ऐसे मत करना, हाँ ये बात सही है, आराम करना, इनको बिल्कुल बेड रेस्ट चाहिए। हाँ जितना बेड रेस्ट होगा उतनी अच्छी मरीज बनेगी ये, उतना ही कमजोर बच्चा होगा और जिंदगी भर हमें पैसे देगा। डॉक्टर ने कहा ये बढ़िया होगा, और श्रीमान जी फिर उसको मत बोलो, बेड रेस्ट बोला है, ले तेरा ही रेस्ट होगा एक दिन, मतलब रेस्ट खत्म होगा तेरा, तू ही करता रहेगा। जितना काम करे और जितना बैठ के काम करेगी स्त्री, गारंटी है कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बैठ के काम ही नहीं हो रहा, झाड़ू भी बड़ी हो गई। अच्छा ये चीजें जितनी बड़ी हो रही हैं, हमारी हाइट उतनी छोटी हो रही है। ऊपर की चीजें पहले उचक के हम उठाते थे, करते थे, आज स्टूल अवेलेबल है तो हाइट धीमे धीमे, स्ट्रेचिंग खत्म हो गई बॉडी की। माताएं मजबूत नहीं है तो बच्चे मजबूत कहां से होंगे? बच्चे अब मजबूत कहां हैं? जो स्त्री है, जब स्त्री अपने जीवन को बहुत गूढ़ता से देखे और जाने, तो स्त्री को एक बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि उसका जो जीवन है वो ईश्वर की वो देन है जिससे उसे नए जीवन को पनपाने का मौका मिलेगा। नए जीवन को, नया जीवन वो सिर्फ स्त्री दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता। और बहुत गूढ़ बात हमारे यहां लिखी गई, अगर उस पूरी गूढ़ता को कोई जान ले, कोई समझ ले, ये स्त्री के लिए बोला गया है। और जिसने इसको जीवन में उतार लिया उसका जीवन आनंद का है। कि तमस रजस सत गुणवती माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। रजत, तमस और गुणवती, गर्भावस्था में अगर वो रजोगुण या तमोगुण या फिर सतोगुण, जिस गुण के साथ जीवन को जिएगी संतान, वैसी
जैसी मां की भावना तैसी हो संतान। सूत्र है और सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। उस समय अब देखिए, आप कहते हैं हम जिम जाएं, उस समय अगर आपने वर्कआउट कर लिया, सिर्फ घर के कामकाज में अपना काम लगा लिया, तो आप भी मस्त हो गए और आपका बच्चा भी मस्त हो गया। महाराज देसी खाइए। अब तुम अगर खाओगे ही पिज्जा बर्गर, चॉकलेट, टॉफियां, और फिर कहो हमारे बच्चे को तो यही पसंद है, जो उसने खाया है वही तो बाहर आके खाएगा, इसमें बच्चा नया क्या करेगा? उसको जो टेस्ट मिले हैं मां के द्वारा, बच्चा वही पाएगा। आप बाहर घूमने जा रहे हो, बच्चा भी बाहर घूम रहा है, सब कुछ वही होगा जो मां कर रही थी। डिट्टो मामला देखना, बेटियां सारे वही काम करती है, मां को जो देख रही है मां की तरह ही बेटियां करना शुरू कर देती हैं। मां जैसा अपने आप को डेकोर करेगी, बेटियां वैसे ही सीख जाएंगी, सिखाना नहीं पड़ेगा। मां गुणवती है तो बच्चों में गुण आएंगे, और मां तो फिर बच्चे वैसे ही होंगे। होता क्या है कि कई बार मां बनने के बावजूद भी लड़कियां अपने आप को मां नहीं बना पाती, और ये उनका दुर्भाग्य है। मां बनने के बाद अगर वो मां नहीं बन पाई, मां के दायित्वों को नहीं निभा पाई, और अभी वो ये सोच रहे हैं कि हम तो जैसे पहले जीवन जी रहे थे अमर्यादित, वैसा ही जीवन जी लें, तो उनकी संतान कभी महान नहीं बन सकती। मां बनने के बाद, पिता बनने के बाद आप पति पत्नी अर्थात स्त्री पुरुष नहीं रह गए, आप माता पिता बन गए हैं। और माता पिता होने के बाद अब जीवन आपका आपके अनुसार नहीं चलेगा, बच्चे का जीवन जैसा बनाना है वैसा चलेगा आपका। आप बच्चे को कैसा बनाना चाहते हो आपको मालूम ही नहीं है। आप तो बस अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो बस वैसे ही फिर बच्चे, वैसे ही उनका सत्यानाश हो रहा है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। इजराइल कितना छोटा सा देश है, छोटा सा। वहां की महिलाएं चाहती हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। जो कभी जिन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ी हैं, वो गर्भावस्था में उन सब्जेक्ट की किताबें पढ़ती हैं, भले ही उनको कोई नॉलेज नहीं है, वो फिजिक्स पढ़ रही हैं, केमिस्ट्री पढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो वो पढ़ रही हैं वो उस बच्चे को पढ़ा रही हैं जो गर्भ में है, जो बनाना चाहती हैं। और यहां की माताएं आए है रील बना रही है, बाद में बच्चे इनकी रील बनाएंगे। देखो कड़वा लगेगा, लेकिन क्या करूं, मैं आदी हूं, कहे बगैर छूटूंगा नहीं। तुम रील बनाओ, वो तुम्हारी रील बनाएंगे। अब फिर तुम कहो बच्चे आजकल सुनते कहां है, तुमने सुनी? आदमी कहता रहा देख तू मान जाऊं, ओके, अब भुगतो। आज तुम आंख दिखा रही हो, कल तुम आंख उठाने लायक नहीं बचोगे, इतनी शर्म से मर जाओगे तुम। तुम्हारे आसपास का वातावरण और स्थितियां ऐसी होंगी कि तुम आंख नहीं उठा पाओगे। क्योंकि जिस परिवार में, जिस स्थिति में पुरुष के ऊपर आंख उठाना सीख गई स्त्री, वो परिवार समझ लो गया, बच्चे गए। फिर उनका दुर्भाग्य ही है। कोई सौभाग्य ऊपर से कृपा बन के आ जाए तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो मामला खत्म। पुरुष की प्रधानता समाप्त हुई, बच्चों को बैलेंस करने की ताकत खत्म हो जाएगी, बिखर जाएगा सब कुछ, गुलाम बन जाता है फिर व्यक्ति, और उसकी गुलामी से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। मगर मैं क्या करूं, सूत्र है, और आज से नहीं प्राचीन काल से चला आ रहा सूत्र है। कोई माने नहीं माने, सूत्र तो
सूत्र है। यहां इस देवी यशोदा ने तुरंत आनंद कर दिया, आए सब तो उसमें लेटा दिया जुला रहे बच्चे। अब इनने कहा मैं लोगों से मिल लेती हूं। भगवान ने कहा बताओ, इसने कितनी तपस्या करी पूर्व जन्म में और आज मैं इसकी गोद में आया और ये दुनिया में फिर लग गई। ब्रह्म जिसकी गोद में हो और ब्रह्म को छोड़कर फिर लोग जीव में लग रहे हैं। ब्रह्म ने कहा ये तो गड़बड़ है। तो भगवान ने फिर अपनी लीला करी। अच्छा, वो भी कंस का भेजा हुआ शक्तासुर उसमें बैठा है, उसको मारने के लिए भगवान ने धड़ाधम 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 सब कुछ कर दिया। वो सब बर्तन वर्तन गिरे, दूध पानी सब गिर गया। और मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि इतना सब कुछ होके सब डर गए, ये हुआ कैसे? दौड़ी हुई मैया आई वापस लाला को गोद में, हाय मेरा लाला, दूध दही से नहा रहे हैं भगवान, तो मजे हो रहे हैं उनके। तो छोटे छोटे बच्चों ने जो झुला रहे थे, अरे मैया मालूम है क्या हुआ? क्या हुआ? बोला या के हाथ इतने एक लंबे है गए, याई ने तोड़े मटके है। चुप हो जाओ, याई ने तोड़े मटके। अब वास्तविकता यही है कि भगवान ने बालकों को अपने स्वरूप को बड़ा विराट बता दिया, लेकिन भगवान को जानने का सौभाग्य उन लोगों को नहीं मिला जो संसार में लगे पड़े थे।